तोड़ देता ही अभी। जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या है, क्या हालचाल भाई सभी के। ये करेगा इसको खराब। इसे पकड़ 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 ले पकड़ ले। ब्रिटनी। अच्छा। पकड़ लो इसको, खराब कर देगा। हाँ। हाँ भाई, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों, क्या हालचाल सभी के, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो भैया कितने ईडियम्स हम इस क्लास में करने वाले हैं। ईडियम्स की संख्या, एक क्लास में 100 ईडियम याद करके आज इतिहास रचेंगे हम। 100 ईडियम्स लर्न करेंगे एक क्लास में। अब आप सोच रहे होंगे यार, एक क्लास में 100 ईडियम्स कैसे हो पाएंगे सर, तो क्वेश्चन केवल 20 से 25 ही करा पाते हैं, तो ये 100 क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं। तो कितने लोग ये बात जानते हैं कि आज हम 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। कितने लोगों को पहले ही पता है कि क्या होने वाला है, 100 क्वेश्चन कैसे हो पाएंगे, 100 ईडियम्स कैसे हो पाएंगे। कितने लोग हमारी इस ट्रिक को पहले से ही जानते हैं कि क्या खेल होने वाला है। चलिए बेटा, एक बार जल्दी से लाइक और शेयर। यार लाइक इतने कम, बहुत मतलब इतनी नाइंसाफी तो कभी किसी के साथ नहीं हुई होगी। हाँ जी, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। एक बार जरा शेयरिंग मारो फटाफट। पहला क्वेश्चन, ये बात देखा, हमारे छात्रों को सब पता है कि क्या खेल होने वाला है। जी हां, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और मीनिंग क्या है, परप्लेक्स्ड। अब सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि अब इस हम क्या कर रहे हैं। हमने आपको ऊपर दिया है एक मीनिंग। आपके पेपर में पता क्या आता है, आपके पेपर में आता है ईडियम और उसके 4 आते हैं ऑप्शंस, आपको मीनिंग निकालना होता है। हमने इस खेल को पलटा है, हम इसको थोड़ा सा गेम को चेंज कर रहे हैं। यहां से हमने आपको यहां पर दिया है मीनिंग, और इस मीनिंग के लिए आपसे ईडियम पूछ रहे हैं कि जो मीनिंग ऊपर दिया है ये मीनिंग कौन सा ईडियम रखता है। तो इसका मतलब अगर आपको चारों ईडियम आते हैं तो आप इसका मीनिंग बता पाएंगे। चलिए फटाफट जल्दी से आंसर बताना स्टार्ट कीजिए। ब्राइटनेस को थोड़ी सी कम करें, कर देना, हल्की सी ब्राइटनेस कम कर दो। चलिए जी, आंसर बताइए कौन सा आंसर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी चीज को देखकर परप्लेक्स्ड हो गए हैं, इसका मतलब आप उस चीज को देखकर क्या हो गए हैं, पजल्ड हो गए हैं। और पजल्ड होने का मतलब होता है कंफ्यूज्ड हो गए हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, उलझ जाना। ठीक है, हिंदी में कहते हैं उलझना, किसी चीज में उलझना, कंफ्यूज्ड हो जाना। तो इसके लिए आपको ईडियम देखना है। अब बताइए कौन सा आंसर होगा। बी दिया है 43% ने, यानी कि आपका आंसर बी है। चलिए जी, बी ही इसका आंसर सरासर नहीं है, गलत है नालायक लोगों। बी आपको आंसर दिखाई दे रहा है, इसका आंसर है ए, एट वंस विट्स एंड। विट्स, जब बुद्धि से पार चला जाए सब कुछ तो वो कंफ्यूज रहता है। जैसे एनडीए वालों का मैथ्स का पेपर बिल्कुल ऐसा आता है कि देख के दिमाग हिल जाता है। एसएससी की जीएस ऐसी आती है कि सब कुछ ऐसा लिखता है, दिखता है विट्स एंड, कंफ्यूज। एयरफोर्स की फिजिक्स ऐसी आती है कि सब सर के ऊपर से। वाई ग्रुप की रीजनिंग ऐसी आती है, सब बाउंसर। तो एट वंस विट्स एंड इसका आंसर होता है। एक किस किस का कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। इफ समथिंग इज एट विट्स एंड तो इसे कहते हैं पजल्ड होना, कंफ्यूज होना। कॉपी करते चलना साथ के साथ। अब एट द स्पुर ऑफ द मोमेंट, जब कोई चीज एट द स्पुर ऑफ द मोमेंट होती है, क्या ब्राइटनेस और कम कराई जाए दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताओ। हुँ? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी टी शर्ट से हो रहा व्हाइट, अब चेंज करने को मत कहना। अगर मैं हट जाऊं तब देखना। चलिए, एट द स्पुर ऑफ द मोमेंट, इफ समथिंग हैपेंस एट द स्पुर ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब होता है, हिंदी में लिखो, बिना देरी के। बिना देरी के मतलब आप किसी काम को तुरंत कर देते हैं, विदाउट विदाउट डिले। हिंदी लिखते रहना साथ के साथ, विदाउट विदाउट डिले या सडनली, तुरंत, अचानक से। ठीक है, ये है इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब आ जाओ इधर, अबव बोर्ड,
जो लोग अपने व्यापार में अबव बोर्ड होते हैं वो लोग कैसे होते हैं? ईमानदार होते हैं, ईमानदार। ठीक है जी, ऑनेस्ट। क्लियर? एट अ लूज एंड, इसमें आर्टिकल भी आता है, एट अ लूज एंड। अब जिन लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, नौकरी पैसा कुछ नहीं है, है ना, निकम्मों के सरदार, महानिकम्मे, तो ऐसे लोगों को कहते हैं एट अ लूज एंड। मतलब हिंदी में बताओ इसे क्या कहेंगे? मतलब पहले इंग्लिश में लिखता हूं। एट अ लूज एंड का मतलब होता है निकम्मों के सरदार। समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब जिसको कोई काम धंधा नहीं होता है। इडल, IDLE, इडल होता है जिसको कोई कामकाज नहीं होता है। अनऑक्यूपाइड, समझ गई ना मेरी भावनाओं को? समझो यार, मेरी भावना को समझो। इडल, अनऑक्यूपाइड, या इसी को कहेंगे एक तरीके से क्या कहेंगे बताओ जरा हिंदी में इसको? आपकी शर्ट का रिफ्लेक्शन है। अच्छा जी, लेकर ना जरा दूसरी लेकर। हाँ जी, इडल, अनऑक्यूपाइड। बताओ यार हिंदी में बताओ इसको, बिना हिंदी के तो नहीं बगेंगे, आगे चलेंगे हम। छपरी नहीं बेटा, छपरी अलग, आइडियल अलग होता है। ये मत लिखना, आइडियल तो आदर्श होता है। कैसी बात करो यार, जो इंसान आइडियल होता है वो आदर्श आदमी होता है। तुम्हें आदर्श में और निकम्मे में समझ नहीं आ रहा? और आइडोल जो होता है वो मूर्ति होता है, और ये है इडल, IDLE, अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड, ये होमोनियम्स में पूछ लेता है, एनडीए में आते हैं, 10 आते हैं। ठीक है, कोई कामकाज ना होना। हाँ ठीक है जी। हाँ, एक तरीके से निठल्ला, निठल्ला, निकम्मा कह सकता हूं, है ना, निकम्मा, निकम्मा, कामकाज ना होना। समझ लेना, थोड़ा देसी टाइप की हिंदी हो गई, प्योर वाली हिंदी नहीं आ रही है इसकी। ठीक है, चलिए जी, पहला क्वेश्चन हो गया है भाई। शेयरिंग और लाइक की कमी जो है ना, ये बड़ा एनर्जी को कम करती है एकदम से। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन हो गया है। तो कितने ईडियम किए हमने यहां पर? 4 ईडियम हो चुके हैं। पहला, एट वंस विट्स एंड, बुद्धि से ऊपर को कुछ जाएगा तो वो कंफ्यूज कर देगा, पजल्ड कर देगा। ठीक है। एट द स्पुर ऑफ द मोमेंट, मोमेंट से याद करना, बिना देरी किए, तुरंत। अबव बोर्ड, ठीक है, बोर्ड पे जो लोग काम करते हैं ईमानदारी से काम करते हैं। और एट अ लूज एंड, लूज से याद करना, जो आदमी लूज, ढीला दिखाई देगा, कोई काम धंधा नहीं करेगा, निकम्मा रहेगा वो। ठीक है, चलिए जी, आपका रिफ्लेक्शन कम करता हूं मैं 1 सेकंड, तब तक आप ये आंसर बताओ। लो जी, आप तो इस ब्राइटनेस से बड़ा परेशान हूं मैं। कल और परसों पहले हम इसे ब्राइटनेस पे ही वर्क करेंगे। चलिए भाई, आपकी ब्राइटनेस अब नहीं आएगी, ये ऊपर की लाइट कर रही है थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ जी, आंसर पोल लगा दिया बेटा। सर आई गॉट ग्रीन कार्ड, मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया है फ्रॉम 4th AFB कला कुंज। थैंक यू सर, आई हैव 38.7 मार्क्स इन एक्स ग्रुप। एम आई सेफ? यस यू आर सेफ माई डियर, यू विल डेफिनेटली गेट यूनिफॉर्म। मैं आपसे मिलना चाहता हूं, कब आ सकता हूं? देहरादून तो बेटा तुम कभी भी आ सकते हो, जब मर्जी चाहे। टू बी एट स्ट्राइव, सबसे पहले देखो स्ट्राइव का क्या मतलब होता है। स्ट्राइव का मतलब होता है जब आपस में झगड़ा हो। स्ट्राइव का मतलब होता है झगड़ा, जब दो लोग आपस में झगड़े में हो। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान आपस में स्ट्राइफ, झगड़े में है। इंडिया चाइना, ठीक है, आपस में झगड़ा है दोनों में। ठीक, तो इसके लिए हम क्या ईडियम लगाएंगे, फटाफट बताइए। ये 6 नहीं है, 6s है बेटा, 6 नहीं है, ये 6s। दिस इज नॉट 6, दिस इज 6s। सर ये लेक्चरर के लिए, हाँ बेटा, अनुपमा यूजफुल रहेगा। इंग्लिश तो देखो यार, आपको लेवल से ही समझ में आ जाएगा, ये हर एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। टू बी एट 6, सॉरी, टू बी एट स्ट्राइफ, आपस में दो लोगों में झगड़ा होना। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान, बोथ आर, आंसर आ गया, क्या दिया है? बी दिया है,
48%, सही है। इंडिया, एग्जांपल सुनो, इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट लॉगर हेड। जो बच्चे साथ में कॉपी कर रहे हो वो एग्जांपल लिख लो। इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट लॉगर हेड्स, दोनों के सर टकरा रहे हैं आपस में, ठीक है। और मुद्दा क्या है उनके बीच का? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है? कश्मीर। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड दैट्स व्हाई दे आर एट लॉगर हेड्स। दोनों एग्जांपल से समझ में आया? दोनों आया समझ में? तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। देखो ये रहा यहां पर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये भी जोड़ दिया साथ में। लिखो, हिंदी में लिखो, झगड़े की जड़, ठीक है ना। और इसको एक और इडियम से कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे कुत्तों के बीच में हड्डी होती है ना जिसके ऊपर झगड़ा करते हैं, उसे कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। याद करने का तरीका है डिस्कॉर्ड, एक सेब के ऊपर झगड़ा है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, आपस में असहमति। तो याद हो गया ना यहीं पर, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, बोन ऑफ कंटेंशन, दो इडियम एक साथ हमने कर लिए यहां पर, ठीक है। और क्या है इसका एग्जांपल? कश्मीर। कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और नॉट ओनली इंडिया एंड पाकिस्तान बट इंडिया एंड चाइना के बीच में भी वही कहीं ना कहीं अभी मुद्दा चलने लगा है, ठीक है। तो दोनों लॉगर हेड्स पे हैं। अच्छा, पाकिस्तान इज एट अ स्टोन्स थ्रो, सब कुछ जोड़ दो यहीं पे। पाकिस्तान इज एट अ स्टोन्स थ्रो, पत्थर मारोगे सीधा लाहौर में जाके टकराएगा। तो एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? नियर बाय। जब कोई चीज पास में होती है, नियर बाय, इसके लिए वर्ड बताओ, एडजेसेंट, ADJACENT, एडजेसेंट। जब दो चीजें एक दूसरे के नजदीक होती हैं तो दे आर एट अ स्टोन्स थ्रो। पत्थर मारा वहीं जाके गिरेगा, पास में होना, एडजेसेंट। अच्छा, एडजेसेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन बताओ कमेंट बॉक्स में कौन सी लगती है। देखो जरा आपने क्या पढ़ा है इसमें। अच्छा, एट सिक्सेस एंड सेवंस, पाकिस्तान की इकोनॉमी में एवरीथिंग इज एट सिक्सेस एंड सेवंस। बताओ इसका क्या मतलब होगा? सब कुछ सिक्सेस और सेवंस हो गया है, इसका मतलब होता है, बताओ एट सिक्सेस एंड सेवन का क्या मतलब होगा? एट सिक्सेस एंड सेवन का मतलब होता है अस्त व्यस्त, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब है, हिंदी में लिखो, अस्त व्यस्त, तबाही मच गई है, ठीक है। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर ही पेल देते हैं पूरे इडियम्स को। चलिए, क्या था? इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट लॉगर हेड्स, दोनों के सर टकरा रहे हैं, दोनों में आपस में झगड़ा है। क्यों है? बिकॉज कश्मीर इज, क्या है कश्मीर? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। कश्मीर है झगड़े की जड़, या कश्मीर है बोन ऑफ कंटेंशन। वेयर इज पाकिस्तान? पाकिस्तान इज एट अ स्टोन्स थ्रो, पत्थर मारोगे वहीं जाके गिरेगा। और पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल हो रखा है? एट सिक्सेस एंड सेवंस। जैसे लड़कों के कमरे कितने साफ सुथरे रहते हैं, जूते वहां होते हैं जहां पर कपड़े होने चाहिए, और कपड़े वहां होते हैं जहां पर जूते होने चाहिए। कौन कौन इस बात से सहमत करता है? लड़कों से ज्यादा साफ सफाई कोई नहीं रख सकता, क्योंकि मैं भी हॉस्टलर हूं, मैं भी हॉस्टल में रहा हूं, तो मुझे पता है कि इनसे ज्यादा सज्जन पुरुष कोई नहीं होता, सज्जन प्राणी कोई नहीं होता इनसे ज्यादा। कमेंट बॉक्स में लिखो अगर चारों याद हो गए हों, जल्दी लिखो फटाफट। अगर चारों इडियम्स आपके याद हो गए हों और अब पूरी लाइफ नहीं भूलोगे कभी भी, और लिखो सर नोट कर लिया है। लो जी, सच है, बिल्कुल सही बात है, सच। अगला इडियम, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिराकर बातें करना। अच्छा जी, चलो इन चारों इडियम को जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जब हम पिताजी से पैसे मांगने जाते हैं तो हम कैसे मांगते हैं? ऐसे थोड़ा ना कहते हैं 500 रुपए दे दो, क्या कहते हैं? वो मेरा दोस्त ना या कुछ फॉर्म के बहाने, इस उम्र में तो फॉर्म के बहाने, वो इस बार फॉर्म निकला है, मैं सोच रहा हूँ यूपी पुलिस का भी फॉर्म भर देता हूँ, और उसके लिए 2000 रुपए की जरूरत है। 500 रुपए का फॉर्म है जबकि मांगेंगे 2000। तो हम कैसी बातें करते हैं? घुमा फिरा कर बातें करते हैं। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, इसका मतलब घुमा फिरा कर बातें करना, इसे कहते हैं बीट। आंसर आ गया सी, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिराकर बातें करना, घुमा फिराकर बातें करना। और जिस दिन पिताजी को सच्चाई पता चलती है कि इसने 2000 रुपए लिए,
लेकिन फॉर्म तो 500 रुपए का था। उस दिन मेरे साथियों फिर क्या होता है, फिर वो हमारा हमारा होनहार जो बच्चा है उसको पिटाई होती है। कैसी? ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू पिटाई होने का मतलब क्या होता है कि निशान पड़ते हैं काले और नीले। तो उसे कैसे पीटा जाता है? बीट मर्सीलेसली। अब ये मत कहना सर ये अपनी कहानी सुना रहे हो, मैंने मारे तो हैं पैसे बचपन में, बट सब कुछ बताना जरूरी थोड़ी ना है। बीट मर्सीलेसली मतलब बेरहमी से, बेरहमी से पीटना। मैंने तो एनडीए की एसएसबी देने जब गया जाता था तब बहुत मारता उस टाइम पे, क्योंकि तभी मौका मिलता था। हां जी, तो बीट ब्लैक एंड ब्लू। तो भैया हम पिताजी से पैसे मांगते हैं घुमा फिरा कर और पकड़े जाते हैं तो भाई साहब ब्लैक एंड ब्लू, हमारी पिटाई होती है ब्लैक एंड ब्लू। फिर घर में होता है झगड़ा, घर में होता है तूफान। तो माताजी जो हैं वो कहती हैं कि अरे रहने दो ना, बच्चा है सुधर जाएगा, बरीदा हैच। क्या करो? झगड़े को शांत करो। बरीदा हैच का मतलब होता है शांति बनाना, शांति बनाना, यानी कि टू मेक पीस, टू मेक पीस। कि बच्चा है सुधर जाएगा, अभी छोटा सा लाला है सुधर जाएगा, बड़ा होगा तो सीख जाएगा। और पिताजी कहते हैं कि तूने ही बिगाड़ा है, तू ही इसको बिगाड़ रही है, ध्यान रखना जब ये बिगड़ जाएगा ना तू रोएगी, आंसू रोए आंसुओं से। ऐसा होता है कि नहीं होता? रिलेट कर रहे हो? नहीं, यही होता है कि नहीं होता है? खूब हुआ मेरे साथ। तो बरी द हैच का मतलब होता है माताजी चाहती हैं कि भैया वो हैच कुल्हाड़ी को दफनाया जाए, बरी कर दिया जाए, शांति बनाई जाए, घर में ये बवाल ठीक नहीं है। लेकिन इस बीच में होता क्या है, कोई छोटा भाई या कोई दूसरा जो लड़का है उसको झेलना पड़ता है बियर द ब्रंट, उस झगड़े का मुख्य आघात। क्योंकि गुस्सा वहां तो उतरता नहीं, उसे तो माताजी बचा लेती है। अब वो जो पिताजी के अंदर गुस्सा भरा हुआ है कहीं तो उतरेगा, वो कहीं तो जाएगा। तो भैया बियर द ब्रंट का मतलब होता है, हिंदी में लिखो, मुख्य आघात झेलना, उस गुस्से का मुख्य आघात। देख रहे हो हिंदी? दिल मारो फेंक के इसके लिए, मुख्य आघात झेलना। तो वो जो झगड़ा हुआ था, वो तो गुस्सा हुआ था, वो जो सब फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी, उसका ब्रंट कौन झेलता है भाई साहब? वो छोटा वाला जो लाला है, वो मुख्य आघात झेलना। इंग्लिश में लिखो बियर द चीफ, चीफ मतलब मुख्य, कॉन्सिक्वेंसेस, CONSEQUENCES। तो जो मुख्य परिणाम है, जो असली खेल है, वो उस छोटे वाले के साथ खेला जाता है। ठीक है, आ जाइए जी, देखो हमने कैसे जोड़ा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम बोलते हैं, हम मांगते हैं पिताजी से पैसे घुमा फिराकर, बीट अबाउट द बुश, घुमा फिराकर करते हैं बातें। और जब पकड़े जाते हैं तो हमें कैसे क्या करते हैं? घुमा फिराकर करते हैं बातें। और थोड़ी देर में जब पता चलता है फिर पड़ती हैं लाते। ब्लैक एंड ब्लू, बेरहमी से पीटा जाता है। माता जी कहती है कि भैया आप कुल्हाड़ी दफना दो, अब शांति बना लो, बहुत झगड़ा हो गया। लेकिन फिर हमारी लातों को झेलता है हमारा छोटा ब्रदर। मजा आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, याद हुए कि नहीं हुए छोटे? हाँ, फिर छोटा भाई जो है वो माहौल जो सेट है उसके ऊपर होता है सारा का सारा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? याद हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है कि नहीं है? फटाफट जल्दी से बताओ। हाँ जी, चलो जी अगला। जहर हो रहा है मामला, बस तो लिखते रहना, लिखते चलना। 100 के 100 आज यहीं उड़ा के जाएंगे और पेपर में फंसेंगे। आएंगे, लिख लो ये बात, चिल्ला चिल्ला कह रहा हूं, वीडियो काट लेना, आएंगे पेपर में। कंटेंट वो है जो ये पेपर में आता है, ये नहीं कि कुछ भी इधर उधर की बात। क्वेश्चंस आते हैं, ये यहीं से निकलेंगे क्वेश्चंस। सर छोटे की पिटाई हो, बताएंगे बताएंगे, अभी चलने तो दो, माहौल सेट होने दो अभी। हाँ जी, ये फॉर्म नहीं है बेटा, फ्रॉम है, फ्रॉम। फॉर्म नहीं है, फ्रॉम है, फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम। चलिए जी देखते हैं आंसर क्या होगा। टू मेक विजनरी प्लान स्कीम, ख्याली पुलाव बनाना। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ख्याली पुलाव बनाना,
मतलब समझ रहे हो? मेरी भावना समझे? ख्याली पुलाव बनाने का क्या मतलब है? सोचते रहना, हाय इस बार तो जॉब लग ही जाएगी, वर्दी पहनूंगा, है ना? सोने से पहले ऐसे सपने देखते हो ना तुम लोग, इस बार तो नौकरी मिल ही जाएगी ही, फिर जॉब मिल जाएगी तो फिर उसके बाद घर वाले अपने आप ही समझ जाएंगे अब लड़का जवान हो गया है ना? वो सब चलता रहता है। फिर जॉब लग जाएगी, फिर घर वाले समझ जाएंगे, फिर रिश्ते वाले आने लगेंगे, फिर उसके बाद शादी हो जाएगी, वो सब चलता रहता है। और जैसे ही आंख खुली, धड़ से कान के नीचे लगता है, नहीं लगता है? कनकट क्या कहते हैं उसको, एकदम से आपकी कनपट्टी पे लगता है, तो वो लगता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। पहले तो ये सुनो, यू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवा में बनाते हो महल लेटे लेटे, ठीक है? फिर पिताजी आपको देखते हैं सो रहा है नालायक, धड़ पे कान पे लगता है, तो वो आपके लिए क्या होता है? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली। अब ये मत कहना सर आपको कैसे पता मेरे दिल की बात, ये तो मैं ही करता हूं। समथिंग हैपन्स बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है जब कोई चीज अप्रिय, ये निगेटिव चीज, अच्छी चीज अचानक से होना नहीं, निगेटिव चीज। तो जो कान पे थप्पड़ लगा वो क्या अच्छा है? तो आपके कान पे लगता है धड़ से, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, लेकिन आप क्या बना रहे होते हो? ख्याली पुलाव। फिर आपको फटकार मारी जाती है कि दिन भर सोता रहता है आंखें बंद करके, ऐसे पढ़ाई होती है? फिर लेक्चर दिया जाता है, हमारे जमाने में तो ऐसे पढ़ते थे, दिन भर बैठ के, सुबह 5 बजे उठ के। हर घर वाले जो हैं, गांव वाले स्पेशली, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ो, चाहे रात के 3 बजे तक पढ़ते रहो, उन्हें उससे मतलब नहीं है, सुबह 5 बजे उठा के पढ़ाना है आपको। तो फिर उसके लिए आपको क्या किया जाता है? फटकार मारी जाती है, ब्रिंग टू बुक किया जाता है, मतलब पनिश। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब है पनिश करना किसी को। क्या करना? पनिश। वही एग्जाम्पल लिख रहे हैं, सब झेला बेटे मैंने, सब बचपन में हुए हैं सारी चीजें। और कमबख्त हमसे रात भर पढ़वा लो लेकिन सुबह ही नहीं उठा जाता, सुबह की नींद ही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ब्रिंग टू बुक, ठीक है जी भैया। अब उसके बाद जो शांति फैलती है उसको स्टार्ट कौन करता है? बताओ जल्दी से। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना। वो जो माहौल शांत हो जाता है उसको तोड़ती है माता जी। है मारोगे क्या हमारे इस लाला को? जान लोगे क्या इसकी? चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस का मतलब होता है ब्रेक द साइलेंस या स्टार्ट कन्वर्सेशन। कोई बात ना, पढ़ लेगा, पूरी जिंदगी पढ़ी हुई है। स्टार्ट कन्वर्सेशन, वो जो माहौल शांत होता है ना उसमें, क्योंकि अब तुम्हारे तो कान पे लग गया, तुम तो चुप हो गए, पिताजी बोलेंगे नहीं तो कोई ना कोई तो बोलेगा ही, और वो है कौन? हमारी माता जी। हाँ जी, किस किस के साथ हुआ है भैया ऐसा? आ जाओ जी। तो तुम देखते हो ख्याली पुलाव कि पहले मिलेगी नौकरी और फिर तो सब कुछ, है ना? बिल्ड कैसल्स इन द एयर, फिर लगता है कान के नीचे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, और फिर आपको किया जाता है पनिश, और फिर आती है माता जी इस सिनेरियो में, शी ब्रेक्स द आइस। एग्जाम्पल रियलिटी वाले तो होंगे, यही नहीं होता है। लो जी, टू बी फसी। हाँ जी, टू बी फसी। लीजिए भाई, देखते हैं किसका आंसर होगा। पोल लगा दीजिए साहब। मेरे साथ आए दिन होता है सर ये सब। मोनिका सिंह। अच्छा जी, हम तो सोचते थे लड़के ही निकम्मे होते हैं। टू बी फसी, पहले तो तुम्हें बता दूं ये फसी का मतलब क्या होता है। जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर फोकस्ड होते हो, फसी का मतलब है वेरी चूजी, वेरी सेलेक्टिव, ठीक है? वेरी चूजी, चूजी टाइप के होते हो। व्हाट इज सेलेक्टिव टाइप के होते हो?
ठीक है, मतलब ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड, पागलपन, ठीक है, किसी एक चीज को लेकर आपको पागलपन होता है, एक ही चीज पे बार 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 उसी चीज पे ही आप बातचीत करते रहते हो, तो इसे कहते हैं टू बी फसी। तो इसका मतलब आपकी बी में क्या होता है, बोनेट होता है। तो सॉरी, आपके बोनेट में क्या होती है, बी, बी इन वंस बोनेट, आपके बोनेट में घुस गई है कौन, बी, और इसीलिए आप एक ही मुद्दे पर बार 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 उसी चीज पर ही जिक्र करते रहते हो। सबसे ज्यादा कहां होता है, ये रिश्तेदारों के केस में होता है। जब भी रिश्तेदारों के घर जाओगे क्या होता है, तुम इतना बढ़िया माहौल मूड लेके जाते हो, खाना पीना, इधर से चाय आ गई है, इधर से बिस्किट चल रहे हैं, नमकीन चल रही है, मौज ही मौज आ रही है, एकदम से क्या स्टार्ट होता है, हाँ बेटा सिलेक्शन कब हो रहा भैया तेरा। बस उनका तो एक ही समस्या है, चाहे अपना लड़का निकम्मा हो, भांग पीता घूमे, लेकिन क्या है, हमारा सिलेक्शन चाहिए उन्हें। बेटे हमने सुना है तुम तैयारी कर रहे थे, 2 साल हो गए सुना है। अबे भाई ऐसा मन करता है कि दुनिया की जितनी नई गाली बन रही है सारी उन्हीं को दे दूं। बी इन वंस बोनेट, उनके बोनेट में होती है बी, उनको ये पागलपन होता है, कमबख्त उसी चीज पे बार बार, दे आर फसी, दे आर वेरी, मतलब क्या ही बताऊं, दे आर ऑब्सेस्ड, एक ही क्वेश्चन रहता है उनके दिमाग में। और ये नहीं है कि लगातार पूछेंगे, वो कैसे करते हैं इसको, दे आस्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अभी थोड़ी देर में माहौल खराब कर देंगे फिर मूड ठीक हो जाएगा, अच्छा वो बेटा क्या रहा तुम्हारा, बताओ क्या चल रहा है, तो दे ऑलवेज आस्क इट बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब किसी चीज को आप इररेगुलर रूप में करते हो, इररेगुलरली लिखो, अनियमित रूप से, हिंदी में लिखो अनियमित रूप से, ये नहीं कि एक ही बार मूड खराब कर दे थोड़ी थोड़ी देर में। और पिताजी का एकदम नजर, समस्या यह है उनको भी पता होता हम क्या कर रहे हैं, तो वो अपने निकम्मों को बचाने के लिए हमारी ऐसी तैसी कराने में लगे रहते हैं। दे ऑलवेज आस्क द थिंग्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। और फिर क्या कहते हैं, बेटा पिताजी का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, यू आर बर्निंग द कैंडल, कैसे, बोथ एंड्स। पिताजी को ऐसा लगता है कि कमबख्त दुनिया भर का सारा सब कुछ हम ही बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या करते हैं वो लोग, क्या कहते हैं कि बेटा वाई आर यू बर्निंग द कैंडल एट द बोथ एंड्स, क्यों मां बाप का पैसा बेटा बर्बाद कर रहा है, कुछ काम धंधा कर ले, खेती में लगा दो इसको, 3 साल में तो बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं लोग। तुमसे एक एयरफोर्स का पेपर नहीं निकल रहा, तुमसे चपरासी का पेपर नहीं निकल रहा, ये नहीं पता कि तुमसे चपरासी का सी भी नहीं आता। हमारे जमाने में तो 12वीं करते ही लग जाया करते थे। बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है वेस्ट, वेस्ट मनी, पैसा बर्बाद करना, ठीक है जी, बर्बाद करना, क्या करना, पैसा, स्क्वेंडर कह सकते हो, पेपर में स्क्वेंडर भी आ सकता है कि स्क्वेंडर का मतलब भी पैसा बर्बाद करना ही होता है, ठीक है। और जब इतना सब कुछ हो जाता है तो हमारा मन करता है कि मैं जोर से खड़ा होकर एकदम से कह दूं कि एक दिन ये निकम्मा ही जो आज पैसा बर्बाद कर रहा है, ये निकम्मा ही क्या करेगा, ये नाम रोशन करेगा, आई विल ब्रिंग द हाउस डाउन। लेकिन वो दर्द अंदर ही अंदर रहता है, वो आवाज हमारे अंदर अंदर रहती है, क्योंकि हम कह नहीं पाते, हमें लगता है पता नहीं होगा भी नहीं होगा, कह दिया तो कान पे थप्पड़ ना लग जाए। तो समस्या यह है कि ये युवा शक्ति जो है ना बेचारी कुछ कह नहीं पाती, लेकिन मन होता है कि मैं कह दूं चिल्ला चिल्ला के कि एक दिन याद रखना, आई विल ब्रिंग द हाउस डाउन। हिंदी में लिखो नाम रोशन करना, नाम रोशन करना, कि एक दिन मैं ही नाम रोशन करूंगा। इंग्लिश में लिखना ब्रिंग एप्लॉज, APPLAUSE, कि भैया नाम तो मैं ही रोशन करूंगा। लेकिन क्या करें, ये सांसें, ये घूंट जहर का अंदर अंदर पी जाते हैं, क्योंकि कह दिया और पिताजी सामने बैठे हैं, गलती से थप्पड़ पड़ गया तो वो भी समस्या है। तो ऐसा मन करता है कि खड़े होके दोनों हाथों से जो भी वो रिश्तेदार धड़ 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 दोनों, बट कह नहीं पाते ना, दिल तो ये है ना, इतना अत्याचार हम सह सकते हैं। देखिए भैया, तो रिश्तेदारों के बारे में हमने जिक्र किया कि भैया हमारे रिश्तेदारों के बोनेट में होती है बी, सिलेक्शन को लेकर उनसे ज्यादा कोई और उत्सुक नहीं होता। और ये काम वो क्या करते हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। और क्या कहते हैं कि भैया वाई आर यू बर्निंग द कैंडल, है क्यों दोनों तरफ से जला रखा है तूने पिताजी का सारा पैसा,
लेकिन मन करता है कि कह दो इनसे कि भाई एक दिन नाम तो रोशन मैं ही करूंगा, लेकिन ये दर्द अंदर ही रखना पड़ता है दोस्त। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। माहौल सेट हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। याद हुआ कि नहीं हुआ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में पूछूंगा भी अभी आपसे। बुक में हार्डवर्क दिया नहीं बेटा, हार्डवर्क नहीं होता, नाम रोशन करना होता है। ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब होता है नाम रोशन करना। नो हार्ड, जो लिखवा रहा हूं वो लिख लो, यही आएगा। आगे बढ़ो, लीजिए साहब। टू विन अ विक्ट्री मतलब टू विन, बात एक ही है, जीतना। वाइल अवे क्या होता है? वाइल अवे भी वेस्ट। लगा दिया पोल, आंसर आ गया है। चलिए जी, अब देखिए भैया, प्रेमिका ने कहा प्रेमी से, प्रेमी का नाम है पिंटू। प्रेमिका का नाम कुछ रख लेते हैं, कुछ बढ़िया सा रख लेते हैं। तुम में से तुम्हारा ही रख लूं नाम पकड़ के, किसी एक का। शेखर। तो भैया शेखर जो है प्रेमी है, और इनकी प्रेमिका का नाम है, कुछ अंग्रेजी वाला नाम रख लेते हैं। क्या रखें? हाँ, सिंड्रेला। चलिए, तो सिंड्रेला ने, क्या नाम था ये? शेखर। शेखर से कहा कि देखो, अगर मुझसे दोस्ती करनी है ना तो चांद तोड़ के लाना पड़ेगा। अब समस्या यह है, चांद कहां से लाऊं? ठीक है, होंगे आप में से ऐसे कोई आशिक। तो भैया सिंड्रेला क्राइड फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है, लिखो जल्दी से यहां पर, विश फॉर इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब पता है क्या है? सिंड्रेला ने शोभित से, क्या, शेखर से कहा कि देखो, मुझसे शादी करनी है ना तो सरकारी नौकरी ले लो। पिताजी सरकारी नौकरी के बिना मानेंगे नहीं। शेखर ने कहा कि शेखर ने कहा कि ये तो इश्क जो है, ये प्रेम जो है, ये मुझे लग रहा है राधा कृष्ण की तरह अधूरा ही रहेगा। सिंड्रेला ने कहा क्यों? वाई वाई शेखर? बोला हमारे भारत में जो है सब कुछ मिल सकता है, प्रधानमंत्री बना जा सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। तो यू आर क्राइंग फॉर द मून सिंड्रेला, यू आर क्राइंग फॉर द मून। तुमने क्या मांग लिया? चांद मांग लिया है। सरकारी नौकरी या पेपर भी होते हैं तो लीक हो जाते हैं, अभी तो बहुत सारे पड़ाव बाकी हैं। तो सिंड्रेला ने क्या किया? शी क्राइड फॉर द मून। आगे बात समझ में? अब समस्या यह है शेखर के सामने कि उसके पास सिंड्रेला को खुश करने के लिए कोई और उपाय नहीं है। जितने पैसे मिलते हैं उसी में ही उसको खर्चा चलाना पड़ता है। तो हमारे शेखर ने साफ साफ कहा कि देख, अगर मुझसे प्रेम करना चाहती है तो इसके अलावा मेरी जान मांग ले, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं। तो ही कॉल अ स्पेड अ स्पेड। लिखो, साफ साफ बोलना, साफ साफ बोलना। शेखर ने कहा कि भैया मेरी जान मांग ले, सब कुछ मांग ले, बट सरकारी नौकरी ना मांगना। ठीक है, तो साफ साफ बोला, ही कॉल अ स्पेड दैट यू कैन आस्क एनीथिंग बट नॉट गवर्नमेंट जॉब। प्लीज ये मत मांग। ठीक है जी। अब सिंड्रेला, नहीं मैंने नहीं किया था बेटे। अब सिंड्रेला ने दूसरी शर्त रखी कि ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं तो मुझे फिर दूसरी चीज चाहिए।
अब दूसरी चीज क्या है वो भी सुन लो। पापा पास में है तो पिताजी से मेरी रिक्वेस्ट है कि दो कान के नीचे लगाएं इसके, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या रखी, दूसरी चीज रखी कि मुझे आप घुमा कर लेकर आओगे, यानी कि मुझे हर बार जो है आपको ट्रिप करानी पड़ेगी, यूरोप की ट्रिप। हां, तो सुनो ध्यान से। तो हुआ क्या, हमारे इसने भैया साफ साफ कह दिया था कि देख भाई सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हमारा जो ये शेखर है ये बेचारा क्या करता है, ही कट्स हिज कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। ये तो जितना मिलता है उसी में खर्चा चलाता है। इसको खर्चा जो मिलता है ना, पता है कितना मिलता है इसको? 500 रुपए मिलते हैं 15 दिन के, कि बेटा इसी में ही खर्चा चलाना है और बच जाए तो देख लेना। तो ही कट्स हिज कोट अकॉर्डिंग टू द क्लोथ, इसका मतलब हुआ, अब सुनो ध्यान से, टू लिव within one's income, within one's income, जितना खर्चा है, जितनी इनकम है, अब इसकी इनकम तो है नहीं, तो जो पिताजी से मिलता है उसी में ही खर्चा चलाता है। तो उसने कहा देख, तू तो यूरोप की ट्रिप कह रही है, आई जस्ट कट माई कोट अकॉर्डिंग टू माई क्लोथ। इतना कपड़ा मिलता है इसी में ही अपना कोट बनाता हूं मैं, तो इतना खर्चा है, इतना पैसा मिलता है इसी में खर्चा चलाता हूं। अगर तुझे मेरे से प्रेम है तो देख, प्रेम तो बिना पैसे के करना पड़ेगा। तो सिंड्रेला ने कहा कि बस मुझे तेरी यही ईमानदारी पसंद थी। मैंने दो बातें मांगी, सरकारी नौकरी वो तूने मना कर दिया, तूने साफ साफ बोल दिया। मैंने पैसे की डिमांड करी, तूने वो भी मना कर दिया। तो इसका मतलब तू सच्चा इंसान है। तो सिंड्रेला ने उसे प्रेम में हां कर दी, बोला इसका मतलब तू ही ईमानदार आदमी है। और सिंड्रेला और शेखर का संपन्न विवाह जो है वो संपन्न हुआ साथियों। और इसमें फाइनली कौन जीता? शेखर। तो ही कैरीड द डे, और कैरी द डे का मतलब है जीत होना। तो इसीलिए कहते हैं सच्चे प्यार की एक दिन जीत होती है। सरकारी नौकरी हो या ना हो, पर इंसान को सच्चा होना बहुत जरूरी है। तो सिंड्रेला, इसका मतलब बेवफा नहीं थी भाई, वफादार थी सिंड्रेला। हो गया भैया स्वाहा। लो जी अगला। चलिए भाई, आजा चंदा से आराम से हाँ जी, देखिए नैरो स्केप का मतलब क्या होता है? नैरो स्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। इसका मतलब होता है जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और ट्रक सामने से आ जाए और आप बाल बाल बच जाते हो, तो इसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्लोज शेव, नैरो स्केप। ठीक है। अच्छा, कम टू अ पास का मतलब होता है किसी चीज का घटित होना। क्या होना? घटित होना। घटित होना, इंग्लिश में कहेंगे इसे टेक प्लेस, हैपन। ठीक है जी, टेक प्लेस या हैपन। अब सब कुछ बिना मेहनत के अगर आपको मिल जाए पका पकाया, कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मतलब होता है पका पकाया। कुछ लोग होते हैं ना करना नहीं चाहते, तो उन्हें रेडीमेड मिलता है। दे वांट कि उन्हें रेडीमेड मिल जाए, बिना मेहनत के मिल जाए, बस पढ़ना ना पड़े, कुछ काम धंधा ना करना पड़े। कट बोथ एंड्स, नेता लोग क्या करते हैं, दोनों एंड, इधर की भी बजाते हैं उधर की भी। तो कट बोथ एंड्स का मतलब होता है टू बी या टू बी, हां, बोथ साइड, या टू आर्ग्यू, ये लिखो टू आर्ग्यू बोथ साइड, दोनों तरफ की, दोनों तरफ की बोलना, इधर भी और बोथ एंड का मतलब यही हो जाएगा। दोनों तरफ की मतलब इधर भी और उधर भी,
ठीक है जी। स्पेशली पॉलिटिशियंस करते हैं। इसका एग्जांपल दे दूं, नेता लिख लेना। नेताओं का यही काम है, दे कट बोथ एंड्स, आर्ग्यू इन फेवर और अपोजिट, दोनों काम। जैसे जहां मौका मिला उधर से ही। हाँ, दोगलापन, दोगलापन यही काम करते हैं वो लोग। लो जी, पुअर एंड रोइंड, गरीब और बर्बाद। तबाह हो जाना, खत्म हो जाना बिल्कुल। बताइए। आंसर आ गया? कौन सा आया? ए, सी, डाई इन हार्नेस। चलो, डाई इन हार्नेस बेटा गलत है। गरीब और बर्बाद के लिए डाई इन हार्नेस नहीं होता। पहले तो बता दो, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डाई इन प्रोफेशन। डाई इन प्रोफेशन, जॉब में रहते रहते मृत्यु हो जाना, यह कहलाता है डाई इन हार्नेस। डैम स्क्विब का मतलब होता है फेल हो जाना, विफल होना। किसी काम को आपने किया और आप उसमें फेल हो गए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डैम स्क्विब, यानी कि फेलियर, विफल होना। ठीक है। और ड्रॉ द लॉन्ग बो, लॉन्ग बो मतलब लंबी लंबी फेंकना। ठीक है, तो लंबी फेंकने का मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना, इसे कहते हैं एग्जेगरेट। एग्जेगरेशन याद है ना आपको, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, हाइपरबोल। हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ाकर फेंकना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाउन एंड आउट। व्हेन यू आर डाउन एंड आउट, इसका मतलब आप उस समय गरीब हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। जो जैसे आजकल ना पेपर बच्चे लोग ना उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में, सबसे ज्यादा इसमें स्थिति खराब होती है। दे गेट डाउन एंड आउट, तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना, बिल्कुल खत्म हो जाना। कंप्लीट फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट, कम टू नथिंग। कम टू नथिंग। हाँ जी, कम टू नथिंग। हाँ जी, कम टू नथिंग मतलब कोई रिजल्ट ना आना, नो रिजल्ट। नो रिजल्ट, ठीक है, किसी चीज का कोई रिजल्ट ना आना। हाँ जी, आंसर दे दिया बच्चा, सी, एक आउट। ओके, पोल नहीं आया, इसमें पोल आके भी कोई फायदा नहीं था, कोई भी इसमें आंसर नहीं है। देखो क्यों, ईटा हम्बल पाए का मतलब होता है माफी मांगना। मैं आपसे माफी मांगता हूं, जो आपने गलती की उसको वापस खा लिया, है ना, माफी मांगना यानी कि एपोलोजाइज। दूसरा, एगॉन का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, अर्ज, अर्ज करना, एक तरीके से रिक्वेस्ट करना किसी से। एक आउट का मतलब होता है इनकम को बढ़ावा देना,
सप्लीमेंट, SUPPLEMENT, सप्लीमेंट करना या इनकम को सपोर्ट करना। जैसे नौकरी आपकी लग जाएगी तो आप फैमिली को सपोर्ट करोगे। ये आया था इसी बार पेपर में, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। अब पानी में मछली पकड़ना यानी कि मुसीबत का फायदा उठाना, मुसीबत का फायदा उठाना। इसे इंग्लिश में लिखो, मैं बोल रहा हूं। इसका आंसर बेटा ई होगा, एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक का मतलब होता है धुएं में मिलना। जब सब कुछ धुएं में मिल जाए। हमको लगा था सी है नया सा तो नया दे दिया, नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारे साथ धोखा हो गया। तो बेटा एक आउट तो सब आजीविका को, अपनी इनकम को, किसी फैमिली की अपनी इनकम को सपोर्ट करना। एंड इन स्मोक, जब सब कुछ धुएं में मिल जाए, स्मोक में मिल जाए, तो उसे कहते हैं कम टू नथिंग, मतलब कोई रिजल्ट ना आना किसी चीज का, खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, अब मछली पानी में है, वो खुद ही परेशान है, ऊपर से तुम उसे फिश पकड़ रहे हो, तो मतलब दूसरे की मुसीबत का फायदा उठा रहे हो। तो लिखो इसका इंग्लिश में, टू टेक एडवांटेज, फायदा लेना, टू टेक एडवांटेज या मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस। लिखो मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस। सर ये मेरे वाली मीटिंग में आया था 23 ओके। अरे भैया तभी तो हम कह रहे हैं ये पेपर में आएंगे, सीधे सीधे एज इट इज फंसेंगे, वहां बैठकर मुझे याद करोगे तुम। वेरी रेयर, वेरी रेयर, कभी कभार, ठीक है जी, रेयरली। चलिए जी, हाँ जी, पोल लगा दिया, डी। ओके देखो, ये कई बार आपको पेपर में मिलेगा, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है लीव विदाउट परमिशन, बिना बताए क्या लेना, छुट्टी ले लेना, ठीक है, ये होता है फ्रेंच लीव। फ्यू एंड फार बिटवीन, जब आप कहीं पर जाते हो या कोई काम कभी कभार करते हो तो उसे कहते हैं फ्यू एंड फार बिटवीन। फीदर वंस नेस्ट, इसे मैं नेताओं के लिए देता हूं, ये भी एग्जांपल। ये काम नेताओं का है, क्या है, दे फीदर देयर ओन नेस्ट। क्यों क्यों लड़ते हैं इलेक्शंस? इनका पता है काम क्या है, इलेक्शन जीतना और जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा वसूलना। दे ऑलवेज फीदर देयर नेस्ट, अपने घोंसले भरना। इसका मतलब होता है फीदर वंस नेस्ट का क्या मतलब होता है, अपना उल्लू सीधा करना। हिंदी वाले लिखो अपना उल्लू सीधा करना, लिखो हिंदी में। तो फीदर वंस ऑन नेस्ट मतलब लिखो हिंदी में अपना उल्लू सीधा करना। अच्छा ये तो मैंने आपको करा दिया, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, दूसरे की मुसीबत का फायदा उठाना। ये रिपीट हो गया, दूसरे की मुसीबत का फायदा उठाना, ठीक है। तो लिखो अपना उल्लू सीधा करना यानी कि टू अर्न वेल्थ, धन कमाना, इन अ डिसऑनेस्ट वे, डिसऑनेस्ट वे, बेईमानी से पैसा कमाना, बेईमानी से पैसा कमाना, गलत तरीके से पैसा कमाना, अपना उल्लू सीधा करना, अपने घोंसले पर, घोंसले याद रखना, ठीक है। लीजिए साहब, टू ब्राइब, घूस देना, किसी को घूस देना, क्या होता है जी घूस देना किसी को? आगे आंसर देखो, गुड सैमरिटन होता है एक बहुत ही ईमानदार अच्छा आदमी, अ हेल्पफुल पर्सन, अ हेल्पफुल
पर्सन, एक ऐसा आदमी जो दूसरों की सहायता करता है, उसे कहते हैं गुड सैमरिटन। जेंटलमैन एट लार्ज, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं कर सकते, वन हु कैन नॉट बी बिलीव्ड, अनरिलायबल। ठीक है जी, अनरिलायबल पर्सन, एट लार्ज, फरार। ठीक है जी, इस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। गिव अ वाइड बर्थ, इसको वाइड से याद रखना, दूरी बनाना, डिस्टेंस मेंटेन करना। बोला भैया दूर रहे, गिव अ वाइड बर्थ, दूरी बनाना किसी से। कीप डिस्टेंस, टू मेंटेन डिस्टेंस, किसी से दूर रहना। और ये होता है ग्रीज द पाम, पाम मतलब हथेली से याद रखना, पैसा हथेली पर रखना, टू ब्राइब। ठीक है, याद रखोगे, पैसा हथेली पर रख के ले भैया, पकड़ ले। एगॉन अर्ज होगा ना, हाँ बेटा मैंने अर्ज ही तो लिखा है यहां पे एगॉन का, ये देख, एगॉन का मतलब अर्ज लिखा तो है मेरे चांद, ध्यान से नहीं देखा आपने। लीजिए भैया, हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, फिर से वही, अपना उल्लू सीधा करना, अपना इंटरेस्ट पूरा करना। हाँ जी, हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, अपना मोटिव पूरा करना। देखिए, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाना, अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करना, यह होता है अपना मोटिव पूरा करना। हरक्यूलियन टास्क कैसा होता है, एक ऐसा काम जो बहुत ही कठिन हो, डिफिकल्ट टास्क, जिसको करना बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है। हॉल ओवर द कॉल, किसी को फटकार लगाना, फटकारना। स्कोल्ड समवन, डांटना किसी को, किसी चीज के ऊपर, एडमोनिश करना। गिफ्ट ऑफ द गैब, बताओ किस नेता के पास गिफ्ट ऑफ द गैब है, जो अपनी बातों में ही लोगों को घुमा के रखता है। हिंदी में कहते हैं बोलने की कला, बोलने की कला। इंग्लिश में आएगा एबिलिटी टू स्पीक वेल, एबिलिटी टू स्पीक वेल। कौन है जो अपने बातों में घुमाए रखता है सबको, बोलने की ऐसी कला है कि बस सबको अपनी बातों में उलझाए रखे। रिया टेलीग्राम पर, यहीं ले ले नंबर, टेलीग्राम पर कहां है भाई, क्यों भाई शुभम भाई, यहीं यहीं दिलवा देते हैं नंबर, क्यों रे। टेस्ट का संडे की टाइमिंग क्या है, क्या है भाई टाइमिंग, 9 बजे। संडे को जो प्राइस टेस्ट है उसका टाइमिंग है सुबह 9 AM। तैयार रहना संडे में सारे के सारे, ठीक है। और जो ग्रामर की प्रैक्टिस वाली क्लास है वो मंडे से होगी 10 बजे से, क्योंकि मैंने कल बोल दिया था लेकिन इब्राहिम सर की क्लास थी तो इस वजह से वो रुकवाई है। तो कल सैटरडे में कोई क्लास नहीं है, पहले ये सुन लो, ना मॉर्निंग ना इवनिंग। कल अपना रिवीजन करना है ना संडे में, संडे में शायद प्रिपोजिशन का शेड्यूल है, देखते हैं अगर शेड्यूल होगा तो। और बाकी प्रैक्टिस क्लास मंडे से चलेगी क्योंकि 5 डेज होगी प्रैक्टिस आपकी। 2 दिन अपने रिवीजन मारो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए दबा के, ठीक है। मंडे को सुबह भी होगी 10 बजे भी, और रात को, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो 2 दिन का रिवीजन करो पूरा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, सफर अ लॉस, नुकसान होना। तो जिन लोगों ने भी शेयर मार्केट में पैसा लगाया था उनका पैसा अडानी जी ने डुबाया, नुकसान हुआ उनको। मोदी जी, योगी जी। कहां पे होगा टेस्ट बेटा, कैडेट डिफेंस एकेडमी के ऐप पे, एप्लीकेशन का नाम है, डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, कैडेट्स ऐप, ठीक है, वहां पर होगा टेस्ट।
थैंक यू सर रिवीजन का टाइम देने के लिए। बेटा वो जरूरी भी है। मान लो जबरदस्ती ज्यादा पढ़ के फायदा नहीं है, जब तक तुम खुद रिवाइज नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। सफर और लॉस का मतलब होता है नुकसान होना। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जब कोई कंपनी नुकसान झेलती है इसका मतलब द कंपनी इज इन रेड। ठीक है, तो टू बी इन द रेड का मतलब होता है कि भैया कंपनी हो गई है लाल, इसका हो गया दिवालिया घोषित। ठीक है, अगर आप ब्लूज में हैं तो हिंदी में मानसिक तनाव में है, मानसिक तनाव। आप डिप्रेशन में हैं, डिप्रेस्ड हैं। ठीक है, इन्स एंड आउट्स, पता नहीं कौन सा एग्जाम था अभी रिसेंट में ही ये इन्स एंड आउट्स उसमें था, जब आपको इन्स भी पता हो और आउट भी पता हो, यानी कि कंप्लीट डिटेल। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है कंप्लीट डिटेल। हिंदी में इसे कहते हैं पूर्ण जानकारी। जब आपको पूरी जानकारी होती है किसी की तो होता है इन्स एंड आउट्स। अच्छा, कोल्ड ब्लड मर्डर, जब कोई चीज आप कोल्ड ब्लड में करते हो तो इसे कहते हैं जानबूझकर, जानबूझकर, इंटेंशनली, इंटेंशनली। और ध्यान रखना ये नफरत से होता है। ठीक है, हेटफुली। स्पेशली ये कोल्ड ब्लड मर्डर के लिए आता है, और कोल्ड ब्लड मर्डर होता है जानबूझ के, जब आप किसी से नफरत करते हो तब, उस कंडीशन में आता है। सर मैंने आपके इंस्टाग्राम पर नोट्स डाले थे, आपने देखे नहीं। बेटा मैंने इंस्टाग्राम देखा ही नहीं, आज चलो चेक करूंगा, डालना। अनुज फिटनेस क्या कह रहा है? तुम क्लास में रहती हो तो मन लगा रहता है। कैसे होंगे सिलेक्शन? दिक्कत तो ये। अच्छा वैसे गलती भी नहीं है, देखो आजकल जब बच्चे कहते हैं ना सर सिलेक्शन नहीं होते, पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअल में पढ़ते ही नहीं है वो। पढ़ने, पता है क्या कहेगा अभी ये कुछ टाइम, मतलब कल परसों को, या जब सिलेक्शन नहीं होगा, पता है क्या बोलेगा बच्चों? ये उस समय रोएगा, फिर उस समय कहेगा सर आपकी क्लास भी ली थी सर, मैं रात के 9 बजे भी पढ़ते थे सर, मॉक टेस्ट भी लिए, अग्नि बैच भी किया सर, सुबह की क्लास भी ली सर, सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। और फिर घर वालों को बोले, घर वाले जब बोलेंगे फिर ये ब्लेम डालेगा दूसरों पर, ठीक नहीं पढ़ाया, बढ़िया नहीं पढ़ाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ठीक है, मैं तो पढ़ता था 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 3-3 घंटे क्लास भी करता था, है ना। लेकिन इसको तो मन लगाने वाली चाहिए। जब पढ़ाई में मन लगाने के लिए भी तुम्हें कोई चाहिए होगा ना, तो सिलेक्शन बहुत दूर है बेटे तुमसे, इतना दूर जितना कि यहां से चांद तो दूर है। ठीक है ना, जिसको पढ़ने के लिए भी कोई मन लगाने वाली चाहिए। तो मेरे भाई इसमें ना गलती ये नहीं है कि नौकरियां तो हैं, भर भर के हैं, पढ़ने वाले ले रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ समस्याएं हैं भाई, ये तो समस्या का काम है। ठीक है भाई। टू कीप एट अ डिस्टेंस मतलब दूरी बनाना किसी से। ठीक है, और कन्याएं ऐसे निकम्मों से दूरी बना के रखें भाई। टू कीप एट अ डिस्टेंस का मतलब होता है एट एन आर्म्स लेंथ, दूर। ठीक है, आर्म्स लेंथ। टू कीप एट अ डिस्टेंस का मतलब है कीप एट एन आर्म्स लेंथ। अच्छा, किक द बकेट का मतलब होता है मृत्यु होना। मृत्यु होना मींस डाई। ठीक है, बाल्टी में लात मारना। किथ एंड किन सबको पता होगा, सगे संबंधी, रिलेटिव्स। ठीक है जी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, बहुत चांस है इसके फंसने के पेपर में। कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, भेड़िए को दरवाजे से दूर रखना, मतलब भुखमरी को दूर करना। अवॉइड स्टारवेशन, स्टारवेशन। ठीक है, भुखमरी से बचना, हिंदी में लिखो भुखमरी से बचना। हाँ जी, भुखमरी से दूर रहना यानी कि भुखमरी से बचना।
श्रद्धा चाहिए, हाँ आजकल सबको श्रद्धा चाहिए। चलो जी, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, मतलब हिंदी में लिखो इसको, हर संभव प्रयास करना। जैसे ये निकम्मा ना नंबर मांगने के चक्कर में कहां कहां तक की बात कर रहा था, हर संभव प्रयास करना। ठीक है, क्या कह रहा था ये, तुम क्लास में रहती हो तो मन लगा रहता है। हाँ, यहां से शुरुआत थी अभी तो, तुम क्लास में रहती हो तो मन लगा रहता है। ठीक है, तुम्हारे आंसर बहुत सही जाते हैं, ये शुरुआत थी अभी तो, है ना। मतलब सोचो कितना समय देगा ये, कितना माइंड में इसने, है ना। तुम्हारे आंसर सही जाते हैं, अपने आंसर का कोई भरोसा, कोई मतलब नहीं है। तुम बहुत सुंदर लिखती हो, दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं पता, चाहे वो इसका भाई बैठा हो उधर भी। हाँ हाँ सच है ये, चाहे वो भी इसके जैसे ही बैठा हो और मजे ले रहा हो। हाँ, अच्छा इंस्टाग्राम पे हो तुम, फिर नोट्स से स्टार्ट होगा, संजीव सर वहां नोट्स डालते हैं। अच्छा तुमने नई कॉपी बनाई, कॉपी बनाएगा अपनी तरफ से, है ना। हाँ, इंस्टाग्राम पे, फिर इंस्टाग्राम उधर भी पहुंचना है, अगर वो मने कर देगी नहीं टेलीग्राम नहीं हो, अच्छा इंस्टाग्राम तो चलाती ही होंगी वहां तो, कि हाँ 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 तो मैं भेजता हूं मैं अभी। हर संभव प्रयास करेगा, ये पूरे एफर्ट डालेगा, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। तो भैया कोई पत्थर नहीं छोड़ेगा ये फेंकने में, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अच्छा जी, लोव्स एंड फिशेस, बस फंसा हुआ है बेचारा लोव्स एंड फिशेस में, है ना, भौतिक, है ना, सांसारिक चीजों में फंसा हुआ है, मोह माया में फंसा हुआ होना है। मेटीरियल बेनिफिट्स, मोह माया लिप्त है बेचारा। और पढ़ाई की चीज इसके लिए लैटिन एंड ग्रीक है। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब है कुछ समझ नहीं आ रहा होगा इसको, समझ कहां से आएगा, एफर्ट्स तो वहां लग रहे हैं। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। फिर कहेगा सर मॉक टेस्ट में तो नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं, क्लास भी लेता हूं आपकी। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है इनस्क्रूटेबल, INSCRUTABL, इनस्क्रूटेबल, समझ से बाहर, हिंदी में लिखो समझ से बाहर। ठीक है जी, और पूरे एफर्ट्स डाल रहा है, फुल एफर्ट्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स चल रहा है, बिल्कुल रैपिडली। कमेंट्स में देख रहा है इतनी तेजी से कर रहा है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब तेजी से। सर आप क्रेटीन लेते हो पिंकू? ना बेटा मैं क्रेटीन नहीं लेता, मैंने लिया था एक बार, मुझे अब से 2-3 साल पहले मेरे एक ट्रेनर था तब बोला था कि ले लो, तो उसका प्यास में सर में खुजली होने लगी। तो क्रेटीन लेना मत, तुम भी ना लेना, क्योंकि कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा लेकिन फिर गड़बड़ है। यार तुम ये सलाह मेरे से ले लिया करो, ये मैंने सब देख रखे हैं, मेरे को शुरू में लोगों ने बहुत परेशान किया था, अब मैं सब जानता हूँ कहाँ क्या लेने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। लेना मत क्रेटीन, क्योंकि शुरू में तो आपको मज़ा देगा लेकिन फिर वो प्यास इतनी कर देगा आपकी बॉडी को, मतलब सुखा देगा एक तरीके से। ठीक है भाई, तो भाई समय हो गया है, अभी मेरी एक क्लास भी है उधर संकल्प बैच के लिए, वो भी करना है, तो बस इतना ही रख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया आज तो। बट ये बताओ 15 × 4 कितने हो गए? 60 ईडियम्स। 60 ईडियम्स हम कर चुके हैं क्लास में, 60 वर्ड, 60 ईडियम्स कम नहीं होते दोस्त। और अगर एक ही बार जिन स्टोरियों से मैंने पढ़ाए हैं ना, अगर उन्हीं से पढ़ लिए तुमने, 2 बार पढ़ लेना, 60 के 60 तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में ऐसी ही मजेदार स्टोरियां लाएंगे आप लोगों के लिए, बना के लाएंगे, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, फूफा जी की, है ना, शादी में कैसे कैसे मजेदार कहानियां बनाकर लाएंगे। कमेंट बॉक्स में लिख दो मजा आया कि नहीं आया, बात में 60 के 60 क्लियर हुए कि नहीं हुए, जल्दी बता दो फटाफट। ठीक है,
हैं तो पूरे, मैंने आगे भी बना रखे स्टोरियां वगैरह, बट इतना ही रखते हैं। अब थोड़ा रिवीजन करो इसका। सर फैट लॉस कैसे है? बहुत आसान काम है, 3-4 चीजें करनी है, आराम से होता फैट लॉस। तुम मेरा नहीं देख रहे, पहले कितना हैवी था, मैं मोटा सा था, अब कर दिया सब खत्म कर दिया। आप प्रोटीन लेते हो? हाँ बेटा मैं प्रोटीन लेता हूँ। मैं जो काम करता हूँ कभी मना नहीं करूंगा, तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो। कोई कहेगा सब आपने इंजेक्शंस लगवाए हैं, नहीं, ब्लड टेस्ट करा लेना। कभी नहीं, कभी नहीं, खुलेआम कह सकता हूँ भरे मंच पे। लोग फैट कम करते हैं पता नहीं क्या क्या लेकर, मैंने कभी कुछ नहीं लिया। प्रोटीन लेता हूँ, बिल्कुल लेता हूँ, क्योंकि मेरा वेट इतना ज़्यादा, मतलब मेरी बॉडी को नीड इतनी ज़्यादा, हैवी शरीर है, मसल्स, और वो तो जरूरत पड़ती है प्रोटीन की। बट मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप भी लो। प्रोटीन तब लेना चाहिए जब आप बहुत पसीना बहाते हो, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो लव यू प्यारे बच्चों, पढ़ाई करिएगा अब आप लोग जाके, अब रिवीजन करिए। मुझे भी अभी कंटेंट बनाना है, और अभी संकल्प बैच के लिए, उधर अग्नि बैच के लिए वो करना है, उनकी क्लास रिकॉर्ड करनी है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। फैट गेन करना, फैट गेन करना बहुत आसान है। पीनट बटर खाओ, पीनट बटर के साथ ब्रेड खाओ, दूध ले लो। तुम्हारे गांव में, वहां पर गांव में ही रहते होंगे ज़्यादातर आप, दूध लो। गांव में तो फैट गेन करना बहुत आसान है, दूध पियो दबा के। बट कुछ बच्चों को नहीं होता फैट गेन जल्दी से, पता उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम सारे के सारे 18, 19, 20, 21 वाली एज में हो, और इस उम्र में मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। जो कुछ भी खाते हो मशीन तुम्हारी ऐसे काट के अंदर रख देती है, तो इसलिए तुम्हारा वो वजन धीरे धीरे ही बढ़ेगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा। और बढ़ा दिया अगर गलती से, एकदम से बढ़ाया हुआ वजन और एकदम से घटाया हुआ वजन, दोनों नुकसान के होते हैं। लेकिन तुम लोगों को, दूसरों को देख के ऐसा होता है कि मैं भी ऐसा ही हो जाऊं, ऐसा नहीं होता है। मसल्स, बॉडी में फैट, बोन्स, वेट, ये सब कुछ धीरे धीरे आता है उम्र के साथ, एकदम से नहीं होते। जो गलत रास्ते अपनाते हो उससे नुकसान होता है। मैंने बहुत बच्चों को, मैं जिम वगैरह में या कहीं भी जाता हूँ जहाँ पर, तो मैं, मेरे साथ बच्चे पूछते रहते हैं, जैसे आप पूछते हो, वो तो मेरे साथ ही होते हैं, तो पूछते हैं, तो मैं हमेशा सही सलाह देता हूँ कि भाई ऐसा नहीं करना, एकदम से देख के किसी को अट्रैक्ट नहीं होना। हर किसी का अपना बॉडी का पोस्चर अलग अलग होता है। वे प्रोटीन, हाँ बेटा वे प्रोटीन ही लेता हूँ मैं। अभी तो आजकल मसल्स का लाना जरा वो डब्बा। मैं जो करता हूँ वो देखो यार, आप मेरे ना छोटे भाई की तरह हो, ठीक है? मेरे जो भाई बहन है और वो, आप में मैं कोई फर्क नहीं मानूंगा। क्यों? कारण, क्योंकि भाई सब बराबर हो मेरे लिए। आपको कोई गलत सलाह देके मुझे कोई फायदा तो है नहीं, मेरी कंपनी है प्रोटीन या कुछ भी, ठीक है? प्रोटीन ही मैं बस लेता हूं, उसके अच्छा प्रोटीन भी रेगुलर नहीं लेता। जैसे 1 महीने का गैप दे दिया, दो, हाँ दिखाओ, लाओ आपको दिखा भी देता हूं। 1 महीने का गैप दे दिया, 2 महीने का गैप दे दिया। जैसे ये लिया मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही, ये है मसल्स ब्लेज का है, बायोजाइम परफॉर्मेंस वे, ठीक है? ये है, और ऐसा नहीं कि ये बहुत अच्छा होगा या कुछ है, बस थोड़ा सा टेस्ट मुझे अलग चाहिए था, मैंने ले लिया। ये 2 किलो का है ये, और ये ठीक ठाक काफी महीने से ज्यादा चल जाता है। ये है, सबको पता है, ये उसमें मार लेना जो बच्चे करते हैं। बट इसको बेटा वो मत लेना जो मेहनत नहीं करते, जिनको लगता है बस इसको खा के बॉडी बन जाएगी। ऐसा नहीं होता, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है साथ में, ठीक है? कौन सी एक्सरसाइज से होगा क्या घटाना, या शुरू शुरू में एक्सरसाइज कौन सी करनी है, बढ़ाना या घटाना? फर्क होता है बेटा। अब तुम ऐसे पर्टिकुलरली मेरे से पूछोगे, मैं कोई गलत चीज बता दूंगा, ये कितने रुपए का है यार, तुम्हें तो बहुत महंगा मिले, मतलब जनरली क्या होता है। और हाँ एक चीज सुन लो बच्चों, इनमें सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है नकली असली का, क्योंकि मेरे तो देखो इतने साल से वो हैं, तो मैं तो जानने वाले हैं, तो मेरे को तो प्योर ही चीज देते हैं बिल्कुल, और पैसे भी बिल्कुल, मतलब जितना है उतने का ही लगभग, ठीक है? क्योंकि उनका मैं वैसे भी प्रमोशन कर देता हूँ, जानने वाले लोगों को दिलवा देता हूँ, तो वो मुझे वैसे भी दे देते हैं। पता है आपको इसमें कितना फ्रॉड होता है? 3,000 का अगर प्रोटीन का डब्बा है ना, उसको 5,000, 6,000, जैसा मुंह वैसा ही लगा देते हैं। बहुत फ्रॉड होता है दोस्त इसमें, तो सोच समझ के लेना इसको, ठीक है? अगर लो, वैसे तो तुम्हारी इस उम्र में, और मैं बताऊं अगर मैं गांव में होता ना, तो मैं सच बता रहा हूं मैं इसको भी ना लेता, कसम से। क्योंकि आपको फिर जरूरत, दूध इतना है ना गांव में, हमारे देखो जब शहर में रहते हैं ना, तो आपको पता है दूध क्या मिलता है शहर में,
चाहे आपने दुनिया में कितना भी कुछ कमा लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, बट आपको दूध प्योर नहीं मिलेगा, वो तो गांव में ही मिलता है। तुम गांव में हो, तुम लकी हो, पता है। दूध पियो तुम, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया है घी खाओ, छाछ, दही, इससे बढ़िया क्या है। चूरमा बना लो, चूरमा बनाता हूं मैं हफ्ते में 3 दिन। घर का घी खाना सही है। देखो, घी अमृत भी है, जहर भी है। एक लाइन में समझ जाना। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक आता है, घी की वजह से आता है, दूध की वजह से। उनको आता है या तो बुढ़ापे में, या वो मेहनत कम करते हैं। जो पसीना बहा रहा है ना, जो उसको बर्न कर रहा है, उसके लिए घी अमृत है। अब तुम देख लो तुम कौन सी कैटेगरी के हो। तुम एज इट इज खामा खा पेलते रहोगे घी को, तो वो तुम्हें अब नहीं, क्योंकि इस उम्र में नहीं होता, 2-4 साल में नुकसान देने लगेगा। अगर तुम पसीना बहा रहे हो, दौड़ रहे हो, पुशअप कर रहे हो, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, तो भाई घी अमृत है। तुम कहते हो सर हमारे दादाजी परदादाजी खाते थे, भाई उनके जितना काम करता है तुम में से कोई? वो तो घी पी जाते थे, तुम पी के देखना क्या हालत होगी। तो इसीलिए कंपैरिजन मत करो किसी से। पहले के लोग बहुत काम करते थे। मैं जब बहुत मेहनत नहीं करता हूं कुछ दिनों के लिए, तो मैं घी बिल्कुल नहीं खाता। घी आजकल फुल खा रहा हूं, क्योंकि मैं रनिंग एक्सरसाइज मेरी फुल चलती है दबा के। अगर नहीं खाऊंगा तो अगले दिन बिल्कुल बंद है, क्योंकि घी नुकसान का होता है बेटे। अगर तुम मेहनत उसे बर्न नहीं किया ना, तो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ये सब दिक्कत कर देगा। और फैट लॉस वाले को तो घी बिल्कुल नहीं खाना। चूरमा कैसे बनाते हैं? चूरमा हमारी बहन जी बनाती हैं, मैं तो आज तक नहीं बनाया। बहुत ही बेहतरीन टेस्टी। उसके लिए क्या करना पड़ता है, घर में रोटी, और मम्मी से बोला कि रोटी देंगी, रोटी बनाएंगी। चूल्हे की रोटी तो और भी बढ़िया है। 2 या 3 रोटी ली, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस में ऐसे तोड़ मरोड़ के कर लो। उसमें डालो गरम गरम घी, जो देसी घर का होता है, उसको मिला के, और उसमें डालो शक्कर। शक्कर घर में नहीं है तो चीनी। वैसे चीनी तो मत इस्तेमाल करना, चीनी गलत होती है। शक्कर सबसे बढ़िया है। शक्कर या गुड़, गुड़ होगा। और उसको ऐसा बना दो बिल्कुल रगड़ के, ठीक है, और उसको दूध के साथ खाओ। वेट गेन करने में भी बहुत मदद करेगा। सबसे खतरनाक, हाइट बेटर नहीं, हाइट के लिए कुछ नहीं है। हाइट तो अपने आप ही बढ़ती है। ये सारे फंडे सब जो हैं, सब कहते हैं ना ये ले लो वो ले लो, फेल है। हाइट के लिए अपने आप ही होगा। बाजरे की रोटी, मैं बता रहा हूं, गांव में तो इतनी चीज है वजन बढ़ाने के लिए, बहुत। अब जैसे देखो, मेरा 98 केजी वेट था। इस समय आप इमेजिन नहीं करोगे इस समय कितना है। इस समय मैं 81 पे ले आया इसको। अब यहां से धीरे धीरे गेन करना स्टार्ट करूंगा। बट मेरे को 1-1.5 साल हो गया रनिंग करते करते, पागलों की तरह मेहनत करते करते। और नेचुरल किया है, नेचुरल। कभी किसी के मन में भी आए ना सर नेचुरल नहीं, इतना ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं खुलेआम कहता हूं, खुले मंच पे टेस्ट, ब्लड टेस्ट करा लो, सब पता चल जाएगा। तो नेचुरल भी होते हैं, स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, बट मेहनत ज्यादा लगती है। बाइसेप साइज मेरा तो बहुत छोटा सा है, होगा 16, 16.5 के आसपास होगा। मैं इतना फोकस नहीं करता यार इन सब चीज़ों पे। इन पे फोकस करने लगा 4 महीने, देखिए अब इतना हो गया ना, करते करते आराम से 3-4 महीने में मैं फोकस करता हूँ स्टेमिना, एक्सरसाइज, रनिंग। सांस बहुत फूलती है ज़्यादा ज़्यादा, सुमित यादव। सांस अगर फूलती है तो आपकी सांस रोकने का तरीका बताता हूँ मेरे भाई। इस चीज़ को, चना, चने के साथ मूंग दाल, प्लस इसमें किशमिश या गुड़ मिला के सुबह रनिंग स्टार्ट कर दो, या शाम को कर दो, किसी भी टाइम कर दो। भागने का तरीका बताता हूँ, सांस नहीं फूलेगी। शुरू में पहले दिन दौड़ना 500 मीटर या 1 किलोमीटर, फिर 1100, फिर 1200, एक एक दिन 100-100 मीटर बढ़ाना, और ऐसे चलना जैसे पैदल चल रहे हो। मेरे से ज़्यादा सांस नहीं फूलती थी किसी की। 98 किलो का इंसान जब भागता था ना, पैरों में धड़ धड़ बटने को होता था, कलेजा यहाँ से, तुम्हारे भी होता होगा।
ऐसे ही बढ़ाया मैंने, 1 किलोमीटर से 1.25 किलो मतलब 1.5 किलोमीटर, 1600 मीटर, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दौड़ना मुझे मौत हो जाता था, लेकिन ऐसे चलता था, बिल्कुल दौड़ना तो था ही नहीं, बस चलता था, पूरा करना किसी ना किसी तरीके से, चाहे पैदल ही करना पड़े बाद में। और फिर धीरे 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 500 मीटर बढ़ाते बढ़ाते आज ये स्थिति है कि तुम 10 किलोमीटर दौड़ा लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन इसने मेरी हेल्प की है भाई, इसने मेरी सांस फूलने से रोकी है। ये रामबाण चीज है दोस्त, इससे बढ़िया मैं कुछ नहीं बता सकता। इसने, मैंने 4 महीने जम के यही खाया है, 2-2 टाइम खाया है, खाली पेट सुबह खाओगे सबसे बढ़िया है। अश्वगंधा शतावरी का यूज सुमित बेटा, सच बताऊं ये अश्वगंधा शतावरी पतावरी ये महीने 2 महीने काम करती हैं, फिर सारी फेल हो जाती हैं। जो देसी चीजें बताइए ना उससे बढ़िया है। हाँ, अगर तुम बढ़िया वर्कआउट करते हो ले लो अश्वगंधा शतावरी, थोड़ा सा पैसे का खेल है, अगर तुम्हारे पास है तो ले लो, फायदा देंगी, नुकसान नहीं देंगी, मना नहीं करूंगा, बढ़िया चीज है। खाना खाने से पहले, अच्छा दौड़ने से पहले खाना, दौड़ने से कम अगर तुम सुबह दौड़ रहे हो तो ऑब्वियसली बात है रात को खाना नहीं खाओगे, लेकिन अगर तुम शाम को दौड़ रहे हो तो 2 बजे के बाद खाना नहीं खाना, अगर 5 बजे कम से कम 4 घंटे या 3 घंटे का गैप रखना है, नहीं तो पेट में रखा रहेगा वो तुम्हारे, दर्द कर देगा तुम्हारे। ठीक है भाई, चलो भाई करेंगे फिर किसी दिन डिस्कशन, बातचीत इंस्टाग्राम पे करते हैं ये सब बातचीत। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से मंडे को, सोमवार को सुबह 10 बजे शेड्यूल लगा हुआ है। ठीक है, और प्रेपोजिशन की क्लास शायद संडे को देखते हैं, अगर होती है तो शेड्यूल में आपको मिल जाएगा, लिंक डल जाएगा। ठीक है, अगर शेड्यूल लगा होगा तो लेंगे, अगर नहीं लगा हो तो फिर लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, अगर लगा है तो सारे प्रेजेंट रहना, वन शॉट में प्रेपोजिशन को खत्म करेंगे, उतना जितना अपने एग्जाम को जरूरत है। ठीक, आपने एनडीए दिया है 3 बार। ठीक है भाई, सर पेट दर्द भी होता है, हाँ बेटा वो पेट दर्द ये सब इसीलिए होते हैं। किसी दिन तुमसे आराम से बैठ के इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, ये सारे काम करके देख लिए मैंने। ठीक है, पहले मैं इसमें 9 सीखिया था, बट अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया क्योंकि मैंने पर्सनली सब। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, राम राम।